आपको लग रहा है चैप्टर खत्म हो गया। आगे कुछ प्रूफ्स हैं जो मैं कराने लगा हूं। अगर आपको याद हो, हमने प्रूफ पढ़े थे। पहला जो मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे बताएं जरा, जो लिमिट लगाकर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के थ्योरम्स पढ़े थे, मैंने थ्योरम्स पढ़ाए थे। एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर ए, हाँ, ओवर किसके इक्वल होता है, जल्दी बोलो। एन ए और एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स कितनी तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी और। आज हम इसको प्रूफ करने लगे हैं। लो भी, आज हम इसको प्रूफ करने लगे हैं। रेडी हैं आप? आसान, ये पेपर में लॉन्ग आते हैं। ये आपके 3-4 प्रूफ हैं जो मैंने करने हैं। एक ये पढ़ाया था, एक आपको ई की शक्ल में आंसर निकालना सिखाया था। तो ये पेपर में आते हैं लॉन्ग सवाल, बड़े आसान है। इधर वो कहते हैं यार एन किसको बिलोंग करना चाहिए, तो इंटीजर कितनी तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी और। तो केस 1, इसके प्रूफ का केस 1, व्हेन एन इज, बोलो व्हेन एन इज, कहते हैं एन को पॉजिटिव रख के प्रूफ करो। एक बार एन को पॉजिटिव रख के प्रूफ करो और एक बार एन को नेगेटिव रख के प्रूफ करो। एन इज, इसमें नॉन नेगेटिव का वर्ड ज्यादा बेस्ट रहेगा, नॉन नेगेटिव। जब एन एक बार नॉन नेगेटिव है उस वक्त भी फाइंड करो इसको, जब एन नेगेटिव है उस वक्त भी फाइंड करो। लो बच्चों, पहले जब एन नॉन नेगेटिव है तो ये प्रूफ होने लगा है। जब एन नॉन नेगेटिव है ये प्रूफ होने लगा है। मुझे नजर आ रहा है कि एन नॉन नेगेटिव ही है। याद हमने एक ऐसा सवाल किया था, भूल गए आप, ई रेज टू पावर 1/x-1 ओवर ई की रेज टू पावर, याद है? जिसमें कहता था एक बार एक्स पॉजिटिव रखो और एक बार एक्स। तो जब पॉजिटिव था तो तब तो हमने कुछ नहीं किया था, जब नेगेटिव था तो हमने एक्स को किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल लेट किया था। जब एन कह रहा है क्या बोला, उस वक्त मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको सिंपली। अच्छा, लिमिट वाला सवाल है, छोड़ो, मैं शुरू से, कौन सा सवाल है, क्या करूं, शाबाश बोलो ना। सबसे पहला काम क्या है, लिमिट अप्लाई करने से अगर, शाबाश, लिमिट अप्लाई करने से अगर, तो क्या करना है, सिंपलीफाई। लिमिट अप्लाई करने से अगर, तो क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। नहीं समझे? लिमिट अप्लाई करने से अगर, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो आगे फिर इसको सिंपलीफाई करेंगे। चलो जी, मैं लिमिट लगा देता हूं, जहां जहां वहां वहां ए, तो कौन सी फॉर्म है तो यार, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं है, तो क्या करूं भाई फिर इसको, बोलो ना, कर लो फिर सिंपलीफाई। सर जी हम कर लेते अगर इधर स्केयर स्केयर होता, सर जी अगर हम कर लेते इधर क्यूब क्यूब होता, सर जी ये एन की पावर, इसका भी एक जनरल फार्मूला होता है, वो आज मैं आपको लिखवाने लगा हूं, ये वैलिड है, उसी से तो ये सारे निकले हुए हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, A4 माइनस B4, ये सारे वहीं से निकले हुए हैं। फार्मूला ओपन करने लगा हूं मैं, इसका फार्मूला ओपन करने लगा हूं। पहले इनको पावरों के बगैर, पहले पावरों के, सर ये कहां से है, कहां से नहीं, क्या ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला जो आपने याद रखना है। पहले वाले की पावर इधर, पहले वाले की पावर एक इधर आ चुकी है, एक इधर आ चुकी है, इधर कितनी बच गई, टोटल में से एक कम, इधर क्या बच गई, n-1, और सेकंड वाले की पावर 0 से शुरू होगी। यार टोटल कितनी थी, जल्दी बोलो,
आवाज नहीं आती, मैं की पढ़ावा था। टोटल पावर कितनी थी? मैंने इधर कितनी आ गई? एक्स की इधर पावर कितनी है? 1। तो टोटल में से एक निकालें तो इधर कहां से शुरू होगा? n-1 से शुरू होगा। दूसरे वाला कहां से शुरू होगा? चलो प्लस प्लस, हाँ n-2 a की पावर, हाँ प्लस x की पावर a की पावर 2 प्लस x की पावर। चलते 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 क्या होगा भला? हाँ बोलो 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 बोलो, x की पावर क्या हो जाएगी? और a की पावर बढ़ते 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 बढ़ते, a की पावर बढ़ते 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 कहां तक जाएगी? टोटल से एक कम तक। क्यों टोटल से एक कम तक? क्योंकि एक, ये देखो इसकी एक्सपेंशन में एक पावर इधर आ गई, एक पावर इधर आ गई। फर्ज करो टोटल 100 थी, 100 में से एक एक इधर आ गई, तो ये कितनी है? बोलो ना, 99। दूसरे की कहां से शुरू हुई? 0 से। तो दूसरे की पावर बढ़ते 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 दूसरे की कितनी हो जानी है? 99। पहले की पावर कम होते 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 होते, ये फार्मूला है, पहले ये फार्मूला याद करो। हो गया याद ये फार्मूला? ये एक्सपेंशन का, और ओवर में बोलो, ओवर में कौन है? और x माइनस ए से, और बाकी जो बचा है। आवाज नहीं आई? कर दो अप्लाई, कर लगा मैं अप्लाई। जहां जहां, आवाज ही नहीं आती यार, जहां जहां लगाओ इधर a की पावर, 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 100 ऑन a की पावर, a की पावर, दोनों की बेस पावर ए, दोनों की बेस पावर ए, दोनों की बेस पावर ए, दोनों की बेस पावर ए। यहां तक क्लियर? ऐड कर दो पावर ए, n-2 प्लस 1 n-1, n-3 प्लस 2 n-1, सबकी पावर n-1 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 आ जाएगी। अब बोलो ना, तो आंसर हो लगा जाए, आंसर हो लगा जाए। मुझे जवाब देना, आपने मुझे जवाब देना है। a प्लस ए, जल्दी बोलो, आवाज ही नहीं आती। प्लस ए, अभी भी आवाज काम है, बोलो। प्लस ए, प्लस ए, प्लस ओ ऑन ए, n टाइम्स ऑफ ए, बोलो। ए स्केयर ए स्केयर ए स्केयर ए स्केयर ए स्केयर, बोलो। और अगर n-1 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 हो तो n टाइम्स ऑफ, तो ये क्या आएगा? जल्दी बोलो। खत्म। नहीं समझ? 1 जमा 1 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, सो ऑन n ऑफ ये वाला। नहीं समझ आई? ये मैंने लॉजिक से लिखा है, ट्रिक से, सेंस से लिखा है। एडिशन का ऑपरेशन ये वैलिड है इस पे। खत्म हो गया, प्रूफ हो गया। क्या याद रखा हमने सिर्फ इसमें? ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला है यार। अभी ये मुकम्मल क्या कहते हैं? अब केस 2 में क्या करना है? जल्दी बोलो। केस 2 में बस एक बात ज़हन में रखना, जब केस 1 प्रूफ कर लेते हैं ना, तो केस 1 का उधर यूज किया, केस 1 का रिजल्ट यूज किया। अब बोला क्या कहता है? एन को क्या करके, आवाज ही नहीं आ रही यार, एन को दोबारा यही प्रूफ करना है, दोबारा यही प्रूफ करना है, लेकिन एन को नेगेटिव करके। दोबारा भी यही प्रूफ करना है, एन को की मतलब एन नेगेटिव किस तरह करा? चलो बताओ। आवाज ही नहीं आई क्या? आपने मुझसे पीछे से पढ़ा है, मैं कौन सा ये पहली बार पढ़ा रहा हूं? किसी और नंबर के नंबर है ना ये, तो पुट n इज इक्वल टू -m, पुट n इज इक्वल टू, जहां जहां वहां वहां लगा दो। लिमिट नहीं चेंज की, क्यों नहीं चेंज की जी?
सर जब भी आप पुट करते हैं लिमिट चेंज करते होते थे, क्योंकि लिमिट किसकी है? आवाज ही नहीं आई यार, की है तुसी बीमार क्लास। लिमिट किसकी है? मैंने किसको चेंज किया है? तो मैं लिमिट क्यों चेंज करूं? अगर मैंने वेरिएबल चेंज किया होता तो मैं लिमिट चेंज करता। बस आगे जहां जहां वहां वहां माइनस ए लगा दो, आंसर आने लगा है। हेलो जी लगा दो। लेकिन एक बात मैंने जो की है, दोबारा तुमने वो सुनी नहीं, तुमने उस पर तुम्हें पता ही नहीं चला मैंने क्या कहा। ये वाला रिजल्ट मैं यूज भी कर सकता हूं। ये आ गया, लिमिट लगा दो ए की पावर माइनस एम ना, अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है भाई। तो मैं क्या करूं? क्या अभी लिमिट रहने दो, अभी लिमिट रहने दो। एक्स अप्रोचेस टू ए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस ए। देखना अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई होना है। एक्स अप्रोचेस टू ए, क्या ऊपर एलसीएम ले लूं तो एक्स की पावर एम, ए की पावर एम, एलसीएम आ गया, ये इससे कैंसिल, ए की पावर एम माइनस एक्स की पावर एम ओवर, ये किधर आ जाएगा? नीचे। लिमिट बोलो 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 बोलो, एक्स अप्रोचेस टू ए की पावर एम माइनस एक्स की पावर एम ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स की पावर एम, ए की पावर एम। मुझे ऐसे लग रहा है ये किसी फिर दोबारा से वो फार्मूला बन रहा है। मेरा ये ओरिजिनल फार्मूला बन रहा है जो केस 1 में मैं प्रूफ कर चुका हूं। केस 1 में मैं ये प्रूफ कर चुका हूं। इसको अलहदा कर दे, इसको अलहदा कर दे, इसको ऐसे अलहदा कर दे। ये पता चला क्या किया? और बोलो क्या इसकी जगह पे मैं वो फार्मूला लिख सकता हूं? नो, क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ऊपर वेरिएबल पहले नहीं है, कांस्टेंट पहले है। तो मुझे माइनस क्या लेना पड़ेगा? कॉमन। ये भी बात मैंने बताई हुई है, माइनस कॉमन लिया तो ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया, ओवर एक्स माइनस ए डॉट, और ये वैसे रह जाएगा। अब मुझे बताओ जरा, इधर 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 इधर, शाबाश, आंसर आने लगा है। इसकी जगह पे बोलो, जल्दी बोलो, बोलो ना, ये यूज किया जा सकता है। एन का काम कौन कर रहा है? तो क्या लिखा जाएगा? एम ए एम माइनस 1। अगर इसको एन ए एन माइनस 1 लिखा जा सकता है तो इसको, और बाकी पे जहां जहां वहां वहां ए की पावर एम, ए की पावर एम, और ये बन जाएगा माइनस एम की एम माइनस 1 ओवर ए की पावर 2m, और ये प्लस का ऊपर जाके तो क्या आ जाएगा? बोलो बोलो, माइनस ए की पावर एम माइनस 1 माइनस 2m। फाइनल आंसर माइनस ए की पावर माइनस एम माइनस 1। लेकिन मुझे तो ये प्रूफ करना था, मुझे तो ये प्रूफ करना था। तो एंड पे जाके पुट बैक, पुट बैक। सजी पुट बैक तो आपने कभी नहीं कराया था, क्योंकि उन सवालों में लिमिट चेंज होती थी। अब मेरा वेरिएबल ओरिजिनल कौन था? एन। मेरा ओरिजिनल नंबर एन था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जवाब में कौन आया? एम। तो एंड पे जाके क्या करें? पुट बैक। क्या है पुट बैक? जहां जहां माइनस एम आता है वहां वहां एन लगाओ, लगाओ। इसकी जगह पे क्या आया? एन। इसकी जगह पे एन ए एन माइनस 1। ये प्रूफ हो गया। क्या पुट किया था, क्या लेट किया था? देखो, एन की जगह पे माइनस एम, तो हूं माइनस एम की जगह पे एन लगा दे, लगा दिया। नहीं, चलो ये प्रूफ हो गया। ये आपका एक प्रूफ हो गया। अच्छा, ये अभी प्रूफ करने जा रहे हैं हम। इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है, बाइनोमियल सीरीज का 1 प्लस एक्स की पावर एन। जब भी पहले नंबर पे, दरमियान में, आगे जो भी उसका नाम एक्स रख के ना, इसको ऊपर पता कैसे कहते हैं? 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस ये मल्टीप्लाई ये, ऐसे याद रखना है। 1 प्लस एन एक्स, याद भी ऐसे रखना है। 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। बोलो क्या कहते हैं इसको? फैक्टोरियल। आगे और इंटू एक्स स्क्वायर। आगे वाली टर्म क्या होगी भला? एन इंटू, पहले था एन, फिर था एन इंटू, अब क्या होगा? एन इंटू एन माइनस 1 भी और एन माइनस 2 भी। एक और इसमें से काम कर देना है, और ओवर 3 का, और इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। लो बच्चों, ये बाइनोमियल सीरीज है। इसको क्या कहते हैं? शाबाश, क्या कहते हैं?
अब जब मैंने इसको प्रूव करना है ना, तो मेरे ज़हन में पता क्या आ रहा है कि यार इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये तो हमने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, भूल तो नहीं गए ये फॉर्मूला, ये थ्योरम भूल तो नहीं गए, 1 की पावर इंफिनिटी वाला केस, पहले नंबर पे, दरमियान में, आगे जो भी हो उसका अगर पावर में हो तो वो किसके इक्वल होता है, पहले नंबर पे, दरमियान में, आगे जो भी हो अगर उसका रेसिप्रोकल किधर हो तो ये किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। नहीं समझे? अच्छा जी, अब 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर इंटू एक्स भाई ये 2 टर्मों तक याद रख लो, आप ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है। चलो नाउ अप्लाई करो उस पे, जरा अप्लाई करो बच्चों, इसमें 1 ही है, x का काम कौन कर रहा है अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो, और n ही है यार, ये ओपन करना है ना, करो ओपन, चलो करो ओपन, शाबाश, बोलो 1 प्लस, हाँ 1 प्लस एन एक्स, एन कौन है, आवाज नहीं आई, 1 ओवर एन, और x कौन है, हाँ 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 हाँ, एन कौन है भला, एन ही है, और x कौन है, 1 ओवर एन, प्लस, पढ़ो इसको, फार्मूले को पढ़ो, n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1, तो पहले n आएगा, n कौन है, n ही है, n इंटू एन माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल, क्या पढ़ना है इसको, 2 इंटू, ये फैक्टोरियल का निशान है, ये जो नदाइया या आसान, पता नहीं क्या कहते हैं आप इसको, एक्सक्लेमेशन, यही कहते हैं। अच्छा एक्स स्क्वायर, एक्स कौन है, 1 ओवर एन का होल, आगे शाबाश शाबाश शाबाश, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2, बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आगे वाली टर्म लिखने की, अगर लिखनी है तो लिख लें, चलो लिख ही लें, चलो बच्चे कहते हैं जी 2-3, हाँ, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स कौन है, 1 ओवर एन का क्यूब प्लस सो ऑन। लो बच्चों ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया, या था क्लियर? मुझे तो लिमिट फाइंड करनी है, अभी तक मैंने लिमिट अप्लाई नहीं की, देखते हैं जी लिमिट अप्लाई होने लगे, जहां जहां, आवाज नहीं है, जहां जहां वहां वहां इन्फिनिटी लगाना है ना, तो मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपको सिखाया है, जब कभी भी मैथ में इन्फिनिट वाली लिमिट पढ़नी हो ना, तो हमारी कोशिश होती है कि जितने भी एन है ना वो डिनोमिनेटर में चले जाएं, जितने भी एन है वो किधर चले जाएं, डिनोमिनेटर में चले जाएं। तो पहले तो सिंपलीफाई करो, अभी नहीं, अभी लिमिट नहीं अप्लाई करनी, एन से क्या बचा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, क्या क्या बच गया, हाँ 1 प्लस, हाँ 1 प्लस 1 ये वाला प्लस, और ये क्या है, ये क्या है बोलना जरा, ये क्या है, एन का, बोलो ना, तो मेरी कोशिश है यार ये एन ये वाला, इन दोनों में से अगर एन क्या ले लूं, क्या बचेगा, 1 माइनस, आज समझ आई, इन दोनों एन, मैं आपसे पूछता हूं एन माइनस 1 में से एन कॉमन लो, 1 माइनस 1 बाई एन, जिधर नहीं होता इधर एन है, इसकी जगह पे क्या आ गया, उसके बाद क्या है, इधर नहीं था तो डिनोमिनेटर में चला गया, जिधर नहीं था उसके डिनोमिनेटर में चला गया, और प्लस आगे ये क्या है, बोलो ये क्या है, एन का क्यूब है, ये कौन है, बोलो एन, अगर इसमें से भी एन क्या ले लूं, अंदर बोलो 1 माइनस 1 बाई एन, और अगर इसमें से भी एन कॉमन ले लूं 1 माइनस, और ओवर, आवाज नहीं आई, 3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एन का प्लस सोन। सर ये क्यों किया स्टेप, देखना सारे एन कैंसिल होते हैं, और कितने एन स्क्वायर, ये इससे 1 2 3, ये तीनों मिलाकर इससे कैंसिल, क्या बचा, बोलो 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 बोलो, क्या बचा, शाबाश शाबाश शाबाश, 1 प्लस 1, तो इधर क्या बचा, 1 माइनस 1 बाई एन, डिनोमिनेटर में कुछ
नहीं बचा, प्लस 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 2/n। अच्छा इधर था 2 फैक्टोरियल, ओके 2 फैक्टोरियल, और इसके डिनोमिनेटर में आवाज नहीं आई, प्लस। सर ये फैक्टोरियल क्या चीज है? फैक्टोरियल क्या चीज है? जब भी किसी का फैक्टोरियल ओपन करते हैं ना, चैप्टर नंबर 7 आपका, पहले वो नंबर खुद, फिर उसमें से एक कम, फिर दो कम, कम करते 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 1 तक ले आओ, यानी कि उल्टी काउंटिंग करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। मतलब 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 3 2 1। आंसर कितना आ गया? 24 कैसे आया? इनको आपस में क्या करवा दिया? 0 तक नहीं आना, 0 तक नहीं आना। चलो खोलो 5 का फैक्टोरियल खोलो, जल्दी बोलो। 5 4 3 2 1। आंसर कितना आ गया? 3 का फैक्टोरियल खोलो, जल्दी 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 जल्दी। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। आंसर कितना आया? 2 का फैक्टोरियल 2 1 2 आ गया। 1 का फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल भी किसके इक्वल होता है? ये याद रखनी है बस बात। चैप्टर नंबर 7 में जाओगे पढ़ लोगे यार। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ लेंगे, उसमें 7 8 हमारा चैप्टर रहता है ना। फैक्टोरियल ओपन करना आया फिलहाल? ये बताएं भले कि नहीं आया। अगर मैं कहता हूं यार 2 का फैक्टोरियल, अब बोलो 2 का फैक्टोरियल 2 ही आएगा, और 3 का फैक्टोरियल कैसे 6 है? यार जिस नंबर का फैक्टोरियल खोलना है वो नंबर उससे छोटे वाले नंबरों के साथ सबके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 3 2 1, 3 2 6 6 1 6। आसान सी बात थी, फैक्टोरियल का पता लग गया। नया लफ्ज था आपके लिए तो मैंने बता दिया। चलो अब क्या करना है? कुछ भी नहीं। मैंने किया क्या अभी तक? मैंने क्या किया बोला? मैंने n को डिनोमिनेटरों में बना लिया है। अब जहां जहां वहां वहां इन्फिनिटी लगाएं। लगाओ जरा, लगाओ 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 लगाओ। 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी बाई 2, 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 माइनस 2 बाई इन्फिनिटी ओवर 6 प्लस और 2 प्लस ये 1 माइनस 0 बाई 2, 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 बाय प्लस। और जब इसको कैलकुलेटर से करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या क्या आएगा? 2.6 आएगा या 2.7 आएगा? 2.6 आएगा या जिसको अप्रोक्सीमेटली कैसे आएगा? ये लो ये लो ये लो। 2 प्लस 1/2 का मतलब 1/6 का मतलब 0.1 समथिंग 166 और प्लस 100। अभी हमने बहुत कुछ छोड़ा भी है ना यार, आगे वाली टर्में तो बहुत सारी छोड़ी है हमने। तो आगे ये इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर किसके बराबर आएगा? 2 पॉइंट और 2.71 किसके इक्वल होता है? खत्म हो गया। दोबारा सुने, लिखना छोड़े। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सबसे पहले 1 मिनट, मुझे तसल्ली नहीं हुई क्योंकि ये नई चीज थी ना, नया फार्मूला था। पहले इन्हें जरा पकड़ो, इस फार्मूले को पकड़ो जरा। शाबाश। क्या है जी? पहले नंबर पे आवाज जरा, पहले नंबर पे, दरमियान में, आगे जो भी उसका नाम एक्स रख लेंगे और पावर का नाम एन रख लेंगे। तो ओपन कैसे करेंगे? 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस 1 प्लस, याद करना है ये फॉर्मूला है, ये बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला है। चैप्टर नंबर 8 में जाके पढ़ा दूंगा मैं, पढ़ना ही पढ़ना है। 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का प्लस ऑन। अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं इन इधर नाल, पहले नंबर पे 1 नहीं है, दरमियान में ओके है, इधर कौन है? एक्स का काम कौन कर रहा है? तो भाई इस फार्मूले के अंदर जहां जहां एक्स आता है वहां वहां 1 ओवर एन लगा दे। एन एन ही है, बस ये काम किया। फिर क्या किया? फिर एन ये जो पावरें थी ना, इनको कैंसिल करने के लिए एक एन तो था, एक इसमें से, एक एन तो इसमें से और इसमें से 2 एन क्यूब से जैसे ही कैंसिल हो गए बाकियों पे नहीं समझे। ये पेपर में लॉन्ग आता है, ये पेपर में लॉन्ग आया भी हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ये फार्मूला था, एक इसकी थी डिडक्शन, एक ये फार्मूला था और एक इसकी बच्चों डिडक्शन थी। सर ये डिडक्शन क्या होती है? इधर इसी फार्मूले की एक डिडक्शन पता क्या होती है? इधर इससे रिलेटेड मैंने एक और फार्मूला इसके जैसा ही, वो ये था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0
1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई। ये 5 नंबर के लिए लॉन्ग आता है, जो कि पक्का पेपर में समझ लो आना ही आना है। अगर आपका स्मार्ट सिलेबस आता है, शॉर्ट सिलेबस अगर आया जो कि इस साल 2025 में, नेक्स्ट वाले बच्चों के लिए तो यह शायद ये नहीं होगा, इस साल के लिए जो अभी आपको डिफरेंट बुक्स में दिखाई दिया जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपका निकाल दिया गया है, माइट भी पॉसिबल इसको एक्सक्लूड कर दें या इंक्लूड कर दें। तो ये आता है 5 मार्क्स के लिए लॉन्ग, ये आपको आएगा 2 मार्क्स के लिए। ऐसे लिखा होगा डिडक्शन, वो n के साथ है, ये x के साथ है। और फार्मूले की आपको रीडिंग भी आती है कि पहले नंबर पे, दरमियान में, आगे जो भी है उसका देख लें रेसिप्रोकली पावर में है, देख लें रेसिप्रोकली पावर में है। तो इसको ये बात याद रखनी है आपने। कल मैंने आपको एक प्रूफ पढ़ाया था, आपने उसमें एक बात गौर की थी, फोकस किया था एक बात पे। जो हम एक चीज प्रूव कर लेते हैं ना पीछे, हम उसको आगे यूज कर सकते हैं उसी के प्रूफ के अंदर जब सेकंड टाइम हम कोई चीज करते हैं। अब अगर मैं इसको प्रूव कर चुका हूं तो आइंदा ऐसी शक्ल मुझे नजर आई ना अगर, तो मैं उसकी जगह पे डायरेक्ट डिडक्शन, जब भी याद रखनी है बात, जब भी किसी थ्योरम की डिडक्शन, पहले ये सुननी है फिर उर्दू में लिख लेनी है। जब भी किसी थ्योरम की डिडक्शन प्रूव करते हैं तो उस थ्योरम का जो रिजल्ट होता है ना, वो उस डिडक्शन के अंदर यूज किया जा सकता होता है। दोबारा ये बात फिर सुने, जब भी किसी भी थ्योरम की, ये साइड पे ना जहां पे आपने इसको नोट करना, साइड पे उर्दू में छोटा सा लिख ले, डिडक्शन, जहां पे डिडक्शन प्रूव करनी है इथे लिखना डिडक्शन के सामने। जब भी किसी थ्योरम की डिडक्शन प्रूव करते हैं, ये वहां पे लिखना जहां पे डिडक्शन प्रूव करनी है। जब भी किसी थ्योरम की डिडक्शन को प्रूव किया जाता है तो उसमें जो मेन थ्योरम है उसका रिजल्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये कैसे प्रूफ होगा? चलो आगे एक और चीज लिख लो, इसी में एक और चीज ऐड कर लो। जब भी डिडक्शन प्रूव करते हैं, आगे इसके आगे है ये, जब भी डिडक्शन प्रूव करते हैं तो हम मेन थ्योरम जैसी शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी डिडक्शन प्रूव करते हैं तो हम मेन थ्योरम जैसी शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बोलो अच्छा जी। अब देखना, अब इधर दे जरा, इधर इधर ध्यान दे जरा, लिखो लिखो, मुकम्मल कर लो जल्दी। जब भी डिडक्शन प्रूव करते हैं तो हम मेन थ्योरम जैसी शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। चलें अब सुने इधर मेरी तरफ, मुझे इसको प्रूव करना है, मेरी कोशिश है यार इसकी शक्ल मैं इसकी जैसी बना लूं। क्या कोशिश है? इसकी शक्ल इसके जैसी बना लूं। सर ये कैसे बनाएंगे आप? इसकी शक्ल इसके जैसी बनाने के लिए जरा गौर करो, ये क्या नजर आ रहा है? आवाज नहीं आई। इधर क्या है? ओहो नहीं, पूरा पढ़ो ना, ये क्या नजर आ रहा है? मैंने क्या बताया, जब भी दोबारा डिडक्शन प्रूव करने का सबसे जो आसान तरीका है ना, वो ये होता है कि किसी तरीके से ये वो बना लो, क्योंकि वो तो हम प्रूव, वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सोचो क्या चाहिए, एक्स की जगह पे क्या चाहिए आपको? आवाज नहीं आई। तो लेट कर लो एक्स इज इक्वल टू 1/n। अभी नहीं हिलना नहीं अपनी जगह से। सुनो, वेरिएबल चेंज हुआ,
ओ यार अगर x की जगह पे 1/n आएगा तो 1/x की जगह पे n आएगा, और साथ ही क्या चेंज करूं? क्यों? जब कभी भी मैथ में हम वेरिएबल चेंज करते हैं ना तो साथ कॉमन सेंस की बात है यार, वेरिएबल किस लिमिट की है, लिमिट किस वेरिएबल की है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो अब क्या करूं? लिमिट कैसे चेंज होती है? ओरिजिनल लिखकर ओरिजिनल को लेट किए गए के अंदर जहां पे, और वहां से अच्छा जब लेट किए गए अंदर पुट करेंगे वहां से निकालना क्या है? हम वेरिएबल कौन था इसमें? जा किस वेरिएबल में रहे हैं? एन में, तो जवाब इधर से एन का ही निकालना है। तो इधर लगाने के बजाय ये देखो एन साइड पे हुआ है, एन साइड पे हुआ, ये एन साइड पे क्यों किया? ताकि इसकी जगह पे कुछ लग जाए। इधर लगा दो 1/, बोलो 1, इधर लगाओ जरा, हाँ 1/0 इज, तो एन किसको अप्रोच कर रहा है? सॉरी, किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। 1/0 है। मुझे अभी पता क्या लगता है, तुम में से कुछ तकरीबन मेरा जिनकी शक्लें देख रहा हूं उनको 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लिमिट चेंज करने में मुझे डाउट है, क्यों ना दिमाग जरा ना मेरे वर्गा हो जाए। अब उन्होंने ऐ करके देखना नहीं होंगे कि चीज ਨੂੰ देख लिए, क्योंकि इसी जगह पे उनकी गलती होनी है, इसी वजह से ये 2 मार्क्स जाने हैं। जब भी लिमिट चेंज करते हैं तो ओरिजिनल लिमिट को पकड़ते हैं और जो लेट नहीं किया होता उसके अंदर लगाना होता है, उसके अंदर लगा के हासिल क्या करना होता है? जो दूसरा वेरिएबल, कॉमन सेंस की बात है। अब दूसरा अगर मैं इधर भी लगा देता तो ये होना था 0, मैं उल्टा करता n/1 करता तो ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाता। फिर भी क्या बन गया? बोलो, सवाल क्या बन गया? बोलो लिमिट n अप्रोचेस टू अब इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर, और ये सारा किसके इक्वल है? अब मैंने पुट बैक क्यों नहीं किया? नहीं आपने, एक मिनट, मैं छोड़ दे सारे रटे। किसको पुट किया? किसके बराबर? x को पुट किया किस वेरिएबल के बराबर है? n वाली के वेरिएबल के बराबर। क्या जवाब के अंदर n है? अगर जवाब के अंदर n मौजूद होता जिसको मैं खुद से इंट्रोड्यूस कराया है तो मैं वापस भी जाता, लेकिन जवाब के अंदर जवाब तो मेरा ई आ गया, और यही मैंने प्रूफ करना था। डिडक्शन को लेके चले, उसको क्या किया पहले? नहीं, डिडक्शन की शक्ल थ्योरम जैसी बनाई, नहीं समझे? अच्छा जी, लो जी नेक्स्ट एक और थ्योरम है जी। ये थ्योरम लिमिट x अप्रोचेस टू 0, याद आएगा आपको इसको पढ़ के, आया याद? कांस्टेंट की पावर, ये ना मेन सवाल नहीं थे इसके, लेकिन ये 2-3 सवालों के अंदर जाकर, लिमिट वाले सवालों के अंदर जाकर ये यूज हुआ था। a की पावर x - 1/x नेचुरल लॉग ऑफ a, आया याद? भूल गए आप? इसको प्रूफ करने के लिए ना, इसको प्रूफ करने के लिए अब आपको ना कुछ लॉग की ना प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी। वो मैं जल्दी में आपको जरा 2-3 मिनट में वो समझा दूं, क्योंकि ये उसके बगैर नहीं होगा। लॉग की प्रॉपर्टीज में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, आपने 9th में ये चीज पढ़ी हुई है। 9th में क्या पढ़ा है जी? पहले तो इधर बच्चों सेम नंबर हो, सेम नंबर बेस पे लॉग किसके इक्वल होता है? पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने इधर बेस b है, लॉग a का है, अगर आपने इसको रेसिप्रोकल करना हो, बोलो क्या करना हो? शाबाश, क्या करना हो? मसलन इसको अगर मैंने डिनोमिनेटर में लिखना हो, अगर इसको मैंने 1/, में लिखना हो, या ओवर में दिया हुआ है उसको ऊपर लिखना हो, तो इसको कहते हैं बेस चेंजेस लॉ। ये बेस बन जाएगी, ये इधर आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा सुने, ये तो पढ़ा हुआ है। अगर ये दोनों नंबर, शाबाश, ये दोनों नंबर, तो आंसर 1। अच्छा, दूसरा, अगर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ चेंज करें तो ये किधर चला जाएगा? 1/, में। या रेसिप्रोकल में दिया हुआ है, कभी ऐसा होगा डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, हमने ऊपर लिखना हो तो आप भला क्या कहेंगे?
आप कहेंगे सर जिसका लॉग लिया जा रहा है वो बेस बना दे, जो बेस है वो इधर लिख दे, इनको आपस में क्या कर दें, अब बोलो ना। तीसरी बात आपने 9वीं में पढ़ा, 9th में पढ़ा कि अगर पावर हो तो पावर किधर आ जाती होती है, नहीं पढ़ा, पावर किधर आ जाती है, अगर दो नंबर आपस में क्या हो रहे हो तो दोनों के साथ अलग अलग लॉग लग के दरमियान में, अगर लॉग लगा हो दो नंबर आपस में तो दोनों के साथ अलग अलग लॉग लग के दरमियान में, ये रूल याद हो गए। इंपॉर्टेंट कौन से है मैं बता देता हूं, 1 2 3 जो यूज होने, ये याद हो गए कि नहीं याद हो गए बताएं। ये लॉग की प्रॉपर्टीज थी या लॉग के लॉज कह लें। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 9th क्लास पढ़ा रहा हूं, 9th क्लास, लॉग से एक्सपोनेंशियल में आना और एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाना, ये भी आपने 9वीं में पढ़ा हुआ। क्या मतलब, मैं तुम्हें कहता हूं, ये देखें बच्चों इधर 2 raised to power x is equal to y है, या यूं कह लें a raised to power x is equal to, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, मैं कहता हूं यार इसकी लॉग वाली फॉर्म बनाए, लॉगरिथमिक फॉर्म बनाए, लॉगरिथमिक फॉर्म बनाए, जरा लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें। अपने पास से LOG लगा के, लगा लिया LOG, जो बेस है वो बेस में लिख दें, ऐसे बेस कौन है, बेस वो थी जिसके ऊपर, बोलो जो इसके ऊपर, उसको लॉग की भी बेस में लिख दे, जो बेस है वो लॉग की बेस, ये वाला इधर आ जाएगा और इक्वल टू में क्या लिख देंगे, पावर, पावर, पावर इज इक्वल टू के दूसरी तरफ होती है, बस ये याद रखना, पावर जो होती है वो इज इक्वल टू के, क्योंकि उस पावर का मतलब उसके पास पूरी पावर है, वो किसी के बराबर लिखा जाएगा, वो अकेला किसी के बराबर लिखा जाएगा, इसका मतलब उसके पास ये एक पावर है। याद रखने का तरीका, मैं छोटे बच्चे को याद कराऊं ना तो पता कैसे करवाता हूं, पावर का मतलब क्या है कि उसके पास ताकत है क्या करने की, किसी के साथ मुकाबला करने की, मुकाबला मतलब किसी को बैलेंस करना, बैलेंस मतलब किसी को इक्वल करना, तो पावर इक्वल टू के दूसरी तरफ होती है, नहीं समझे, चलो बनाओ जरा, एक मिनट, लॉग वाली फॉर्म, अच्छा लॉग बनाओ, लॉग वाली फॉर्म, लॉग वाली फॉर्म बनाओ, लॉग, आवाज नहीं आई, बेस 3 5 x इज इक्वल टू, इधर लिख दें इधर लिख दें, नहीं समझ। अच्छा अब लॉग वाली फॉर्म हो, अगर लॉग वाली फॉर्म हो और एक्सपोनेंशियल बनानी हो, कौन है, एक मिनट, जिसने पावर के दे कोला जेड़ा इक्वल टू के, वो पावर है क्या, और बेस तो फिर सेम ही है, हाँ 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x, मेरा ख्याल समझ आ गई कि नहीं समझ आई, ये सारी चीजें इसमें यूज होनी, नहीं समझ, पता चला, करें शुरू, 2-3 मिनट का रह गया काम, अगर ये चीजें समझ आ गई। कहता भाई इसका जवाब इसके बराबर लेके आए, और एक बात और जरा क्लियर कर लो, मैं वो भी बता दूं, LOG के बेस में अगर कुछ ना हो तो बेस 10 होती है, और अगर इसकी बेस में कौन हो तो ये बन जाता है LN, बोलो क्या बन जाता है, LN, याद रखना, जिसको नेचुरल लॉग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसकी बेस में कौन है, E, इसकी बेस में कौन है, इसकी बेस में कौन है, अगर लॉग की बेस में E हो तो उसको नेचुरल लॉग कहते हैं, और अगर किसी की लॉग की बेस में 10 हो तो क्या कहते हैं, कॉमन लॉग। अल्लाह अकबर, 9th क्लास, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, कॉमन लॉग। एक होता है नेचुरल लॉग, ये सारी चीजें नोट करने वाली हैं आपकी साइड पे जब ये थ्योरम करेंगे। करेंगे शुरू। अच्छा एक बात, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं लिमिट लगा रहा, बहुत स्लो वाली भी क्या आती होगी, इसलिए नहीं आप लगा रहे, तो ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा रहा तो मैं आज
इसको प्रूफ करने के लिए ऐसा जब भी आया हुआ और आपने देखा भी हुआ है, ऐसी चीजें जब भी आई है ना, तो हमने इसको एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में लैटी की है। इस सारे की जगह पे बोलो, आवाज कम, सारे की जगह पे। और अगर इसकी जगह पे y आएगा तो इस x की जगह पे भी तो कोई y वाली टर्म्स आएंगी कि नहीं आएंगे, मुझे बताएं। तो मैंने सोचना है यार इस x की जगह पे फिर क्या आएगा, तो इसमें से x का मुझे आंसर निकालना पड़ेगा। निकालो जी, a रेज टू पावर x इज इक्वल, ये माइनस का उधर जाके एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉग फॉर्म बना दो, लॉग फॉर्म बना दो, लॉग फॉर्म बना दो, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनाओ, शाबाश। लॉग, आवाज नहीं आई, बेस a 1 प्लस y इज इक्वल टू, कामयाब हो गया मैं बनाने में। जहां पे a रेज टू पावर x माइनस 1 आता है वहां पे y लगाएं, और जहां पे वहां पे ये लगा दें। अब क्या साथ चेंज करूं, क्यों चेंज करूं जी? तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं? व्हेन, ओरिजिनल लिखो, ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल को पकड़ो और लेट किए गए के जहां पे x आता वहां पे क्या लगाएं? 0 लगाओ। -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, y किसको अप्रोच कर गया? एग्जैक्ट तो नहीं लिख सकता, अप्रोचिंग है ना। जब ये x 0 को अप्रोच कर रहा है तो डेफिनेटली उससे आने वाला जो जवाब है वो भी तो अप्रोच ही करेगा। नहीं समझ है? ये किधर लगाता होता हूं मैं, जो लिमिट लेता हूं तो जो लेट नहीं किया होता उसमें लगाना होता है। क्या बन गया क्वेश्चन? बोलो बोलो बोलो, 2 लाइनों में रह गया ये क्वेश्चन। शाबाश। लिमिट, लिमिट y अप्रोचेस टू y ओवर log बेस a इंटू 1 प्लस y। यहां तक क्लियर? तो बोलो ना। अच्छा, एक बात का जवाब देना, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या लिखा मैंने? आवाज नहीं आई। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? ओ बोलो तो सही यार, क्या किया मैंने? अच्छा चलो इन छोड़ो, ਇਹਦਾ जवाब बोलो। ये 2 किधर चला जाएगा? आंसर। तो 2/3 को ऐसे लिखा, यानी जो न्यूमरेटर वाला नंबर होता है ना, वो डिनोमिनेटर वाले के डिनोमिनेटर में चला जाए तो कोई फर्क, न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर वाले नंबर के डिनोमिनेटर में चला जाए तो कोई फर्क है। तो क्या इस y को मैं ऐसे लिख सकता हूं? आंसर करना बच्चों जरा, 1 मिनट। y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर log बेस a 1 प्लस y ओवर y। और बोलो ना। और इस y को, ओवर y को क्या मैं साइड पे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, 1 ओवर y log बेस a इंटू 1 प्लस y। पहले इसका जवाब दो। आवाज नहीं आई। तो यार ये जो है 3/2 जो है, क्या इसको मैं 1/2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख सकता हूं? तो यही किया मैंने। ठीक हो गया? लिख सकता हूं? आगे log से पहले जो भी होता है मानते हो? क्या लिखूं? बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश, जरा आंसर आने लगा है, बताना जरा। log a 1 प्लस y की पावर, मानते हो? ला लगा ला लगा ला लगा। ये देखें, log के पीछे वाला नंबर पावर बन जाता है, पावर पीछे आ जाती है, पीछे वाला नंबर पावर बन जाता है। मानते हो? अच्छा, क्या लगी हुई है? क्या इसको मैं लोकल लिमिट किस वेरिएबल की है? जरा 2 मिनट, लिमिट किस वेरिएबल की है? क्या ये log एक ऑपरेटर है? लिमिट ये देखें, इस तरह से अंदर जाकर y वाली टर्मों पे ही लगनी है। यार ये लिमिट जो सारे की नजर आ रही है आपको, जो लिमिट आपको सारे की नजर आ रही है, वो किसकी लिमिट है? तो y वाली टर्मों पे जाके लग जाए तो कोई फर्क है? इसका जवाब बोलो, इसका जवाब बोलो। हाँ शाबाश, क्योंकि वो हम पिछले थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं कि इसका जवाब किसके इक्वल है? ई के।
अब ये डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर में लिखना चाहूं तो क्या करूं, इसको नीचे कर दो इसको, यानी लॉग ई ए, और लॉग बेस ई किसके इक्वल होता है, नहीं दोबारा सुन, इधर 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 जल्दी जरा, इसको किसके को रखा, वाई के को रखने के बाद क्या बना, इसकी लॉग फॉर्म बनाने के बाद पुट किया, वाई किधर चला गया नीचे, बैक पे लिखा, पावर में गया, ई आया, रेसिप्रोकल किया, खत्म। और एक इसकी क्या है, क्या क्या बताया डिडक्शन के लिए, क्या बताया मैंने, जब भी डिडक्शन प्रूव करते हैं, जल्दी बोलना जरा, जब भी डिडक्शन प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं, ये डिडक्शन है बच्चों, ये डिडक्शन है। जवाब इसका सुनो, पहले इसका जवाब सुनो, नेचुरल लॉग ऑफ ई, यार जो इधर नंबर है वही आना है ना, नेचुरल लॉग ऑफ ई, और ये किसके इक्वल होता है, डिडक्शन कैसे प्रूफ होती है बताएं, आवाज नहीं आई, मेन थ्योरम की शक्ल बनाओ, सोचो, इसको देखी जाओ उसको देखी जाओ, और ये वन कैसे है पता है, क्योंकि इसकी बेस ई है, ये भी ई है, इसकी बेस भी ई है, तो इसकी शक्ल इसकी शक्ल इसकी शक्ल वो बनाओ, इसकी शक्ल वो बनाओ, आवाज नहीं आई, आवाज कम है अभी भी मुझे नजर, और यार इन दोनों में तो अंधे हो तुम लोगों को, फर्क नहीं नजर आ रहा, राइट हैंड साइड ना देखो, लेफ्ट देखो, क्या फर्क है, सर ई की जगह पे ये लगा दे, बोलते नहीं घबराते हैं, क्या लगा दो, क्या लिमिट चेंज करूं, क्यों जी, सर आपने वेरिएबल को नहीं कुछ भी किया, आपने तो ई की जगह पे ए लगाया, लगा दो, हाँ जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, जवाब क्या आया, ਇਹਦਾ जवाब की है, जल्दी बोलो, नेचुरल लॉग ऑफ ए, बोलो नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब मैंने जिसके इक्वल लेट किया था वो जवाब में मौजूद है, पुट बैक करो, क्या है पुट बैक, ई की जगह पे ए लगाया था, अब ए की जगह पे ई लगा दो, एल एन ई, और एल एन ई किसके इक्वल है, नहीं समझ नहीं, ठहरो 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 ठहरो, दोबारा ये बात सुनना जरा, जब भी किसी की डिडक्शन प्रूफ करते हैं तो उसकी शक्ल ओरिजिनल थ्योरम जैसी बनाते हैं। मैंने सोचा यार फर्क सिर्फ ये है, यहां पे ई है यहां पे ए है, अगर ई की जगह पे ए लगा दूं लगाने के बाद, ये मेन फार्मूला बना, ये किसके इक्वल है, ये डायरेक्ट एल एन ए के इक्वल है, लेकिन एल एन ए में ए जो है वो हमारा वो आ गया जो हमने लेट किया था, तो मैंने अब क्या किया, ए की जगह पे फिर ई लगा दिया, ठीक हो गया जी। लो जी ये था जी आपका, यार तू कितना ही नसीब है। अच्छा ये अभी प्रूफ करने जा रहे हैं हम, इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है, बाइनोमियल सीरीज का 1 प्लस एक्स की पावर एन, जब भी पहले नंबर पे दरमियान में आगे जो भी उसका नाम एक्स रख के ना, इसको ऊपर पता कैसे कहते हैं, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस ये मल्टीप्लाई ये, ऐसे याद रखना है, 1 प्लस एन एक्स, याद भी ऐसे रखना है, 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, बोलो क्या कहते हैं इसको, फैक्टोरियल, आगे और इंटू एक्स स्क्वायर, आगे वाली टर्म क्या होगी भला, एन इंटू, पहले था एन, फिर था एन इंटू, अब क्या होगा एन इंटू एन माइनस 1 भी और एन माइनस 2 भी, एक और इसमें से काम कर देना, और ओवर 3 का, और इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। लो बच्चों ये बाइनोमियल सीरीज है, इसको क्या कहते हैं, शाबाश क्या कहते हैं। अब जब मैंने इसको प्रूव करना है ना, तो मेरे ज़हन में पता क्या आ रहा है कि यार इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये तो हमने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, भूल तो नहीं गए ये फॉर्मूला, ये थ्योरम भूल तो नहीं गए, 1 की पावर इंफिनिटी वाला केस, पहले नंबर पे, दरमियान में, आगे जो भी है उसका अगर पावर में हो तो वो किसके इक्वल होता है,
पहले नंबर पे, दरमियान में, आगे जो भी हो, अगर उसका रेसिप्रोकल किधर हो तो ये किसके इक्वल होता है? ई के इक्वल होता है। नहीं समझे? अच्छा जी, अब 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर इंटू एक्स स्क्वायर। भाई ये दो टर्मों तक याद रख लो, आप ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है। चलो नाउ अप्लाई करो उस पे, जरा अप्लाई करो बच्चों। इसमें 1 1 ही है, x का काम कौन कर रहा है अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो, और n ही है। यार ये ओपन करना है ना, करो ओपन, चलो करो ओपन, शाबाश बोलो। 1 प्लस, हाँ 1 प्लस एन एक्स, एन कौन है? आवाज नहीं आई। 1 ओवर एन, और एक्स कौन है? हाँ 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 हाँ, एन कौन है भला? एन ही है, और एक्स कौन है? 1 ओवर एन प्लस, पढ़ो इसको, फार्मूले को पढ़ो, एन इंटू एन माइनस 1, एन इंटू एन माइनस 1। तो पहले एन आएगा, एन कौन है? एन ही है, एन इंटू एन माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल, क्या पढ़ना है इसको? 2 इंटू, ये फैक्टोरियल का निशान है, ये जो नदाइया या आसान, पता नहीं क्या कहते हैं आप इसको, एक्सक्लेमेशन, यही कहते हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर, एक्स कौन है? 1 ओवर एन का होल, आगे शाबाश शाबाश शाबाश, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2। बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आगे वाली टर्म लिखने की, अगर लिखनी है तो लिख लें, चलो लिख ही लें। चलो बच्चे कहते हैं जी 2 3, हाँ, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स कौन है? 1 ओवर एन का क्यूब प्लस सो ऑन। लो बच्चों, ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया, या था क्लियर? मुझे तो लिमिट फाइंड करनी है, अभी तक मैंने लिमिट अप्लाई नहीं की। देखते हैं जी, लिमिट अप्लाई होने लगे। जहां जहां, आवाज नहीं है, जहां जहां वहां वहां इन्फिनिटी लगाना है ना, तो मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपको सिखाया है, जब कभी भी मैथ में इन्फिनिट वाली लिमिट पढ़नी हो ना, तो हमारी कोशिश होती है कि जितने भी एन है ना वो डिनोमिनेटर में चले जाएं, जितने भी एन है वो किधर चले जाएं? डिनोमिनेटर में चले जाएं। तो पहले तो सिंपलीफाई करो, अभी नहीं, अभी लिमिट नहीं अप्लाई करनी। एन एन से क्या बचा? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, क्या क्या बच गया? हाँ 1 प्लस, हाँ 1 प्लस 1 ये वाला प्लस, और ये क्या है? ये क्या है बोलना जरा, ये क्या है? एन का, बोलो ना। तो मेरी कोशिश है यार, ये एन ये वाला, इन दोनों में से अगर एन क्या ले लूं, क्या बचेगा? 1 माइनस, आज समझ आई? इन दोनों एन, मैं आपसे पूछता हूं, एन माइनस 1 में से एन कॉमन लो, 1 माइनस 1 बाई एन, जिधर नहीं होता इधर एन है, इसकी जगह पे क्या आ गया? उसके बाद क्या है? इधर नहीं था तो डिनोमिनेटर में चला गया, जिधर नहीं था उसके डिनोमिनेटर में चला गया, और प्लस आगे ये क्या है? बोलो ये क्या है? एन का क्यूब है। ये कौन है? बोलो एन। अगर इसमें से भी एन क्या ले लूं अंदर, बोलो 1 माइनस 1 बाई एन, और अगर इसमें से भी एन कॉमन ले लूं 1 माइनस, और ओवर, आवाज नहीं आई, 3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एन का प्लस सोन। सर ये क्यों किया स्टेप? देखना सारे एन कैंसिल होते, और कितने एन स्क्वायर, ये इससे 1 2 3, ये तीनों मिलाकर इससे कैंसिल, क्या बचा? बोलो 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 बोलो, क्या बचा? शाबाश शाबाश शाबाश, 1 प्लस 1, तो इधर क्या बचा? 1 माइनस 1 बाई एन, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, प्लस 1 माइनस 1 बाई एन, 1 माइनस 2 बाई एन, अच्छा इधर था 2 फैक्टोरियल, ओके 2 फैक्टोरियल, और इसके डिनोमिनेटर में, आवाज नहीं आई, प्लस, सर ये फैक्टोरियल क्या चीज है? फैक्टोरियल क्या चीज है?
जब भी किसी का फैक्टोरियल ओपन करते हैं ना, चैप्टर नंबर 7 आपका, पहले वो नंबर खुद, फिर उसमें से एक कम, फिर दो कम, कम करते 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 1 तक ले आओ, यानी कि उल्टी काउंटिंग करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। मतलब 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 3 2 1। आंसर कितना आ गया? 24 कैसे आया? इनको आपस में क्या करवा दिया? 0 तक नहीं आना, 0 तक नहीं आना। चलो खोलो 5 का फैक्टोरियल खोलो, जल्दी बोलो। 5 4 3 2 1। आंसर कितना आ गया? 3 का फैक्टोरियल खोलो, जल्दी 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 जल्दी। 3 × 2 × 1। आंसर कितना आया? 2 का फैक्टोरियल 2 1 2 आ गया। 1 का फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल भी किसके इक्वल होता है? ये याद रखनी है बस बात। चैप्टर नंबर 7 में जाओगे पढ़ लोगे यार। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ लेंगे, उसमें 7 8 हमारा चैप्टर रहता है ना। फैक्टोरियल ओपन करना आया फिलहाल? ये बताएं वाले कि नहीं आया? अगर मैं कहता हूं यार 2 का फैक्टोरियल, अब बोलो 2 का फैक्टोरियल 2 ही आएगा, और 3 का फैक्टोरियल कैसे 6 है? यार जिस नंबर का फैक्टोरियल खोलना है वो नंबर उससे छोटे वाले नंबरों के साथ सबके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 3 2 1 3 2 6 6 1 6। आसान सी बात थी, फैक्टोरियल का पता लग गया। नया लफ्ज था आपके लिए तो मैंने बता दिया। चलो अब क्या करना है? कुछ भी नहीं। मैंने किया क्या अभी तक? मैंने क्या किया बोला? मैंने n को डिनोमिनेटरों में बना लिया है। अब जहां जहां वहां वहां इन्फिनिटी लगाएं। लगाओ जरा, लगाओ 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 लगाओ। 2 + 1 - 1 ओवर इन्फिनिटी बाय 2, 1 - 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 - 2 बाय इन्फिनिटी ओवर 6 प्लस और 2 प्लस ये 1 - 0 बाय 2, 1 - 0 × 1 - 0 बाय प्लस, और जब इसको कैलकुलेटर से करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या क्या आएगा? 2.6 आएगा या 2.7 आएगा? 2.6 आएगा या जिसको अप्रोक्सीमेटली कैसे आएगा? ये लो ये लो ये लो। 2 + 1/2 का मतलब 1/6 का मतलब 0.1 समथिंग 166 और प्लस 100। अभी हमने बहुत कुछ छोड़ा भी है ना यार, आगे वाली टर्में तो बहुत सारी छोड़ी है हमने। तो आगे ये इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर किसके बराबर आएगा? 2 और 2.71 किसके इक्वल होता है? खत्म हो गया। दोबारा सुने, लिखना छोड़े। एक मिनट सबसे पहले 1 मिनट, मुझे तसल्ली नहीं हुई क्योंकि ये नई चीज थी ना, नया फार्मूला था। पहले इन्हें जरा पकड़ो, इस फार्मूले को पकड़ो जरा। शाबाश। क्या है जी? पहले नंबर पे आवाज जरा, पहले नंबर पे दरमियान में, आगे जो भी उसका नाम x रख लेंगे और पावर का नाम n रख लेंगे। तो ओपन कैसे करेंगे? 1 + nx 1 + 1 + याद करना है, ये फॉर्मूला है, ये बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला है। चैप्टर नंबर 8 में जाके पढ़ा दूंगा मैं, पढ़ना ही पढ़ना है। 1 + n × n - 1 ओवर × x² + n × n - 1 n - 2 ओवर 3 फैक्टोरियल × x का प्लस ऑन। अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं इनू इधर नाल, पहले नंबर पे 1 नहीं है, दरमियान में ओके है, इधर कौन है? x का काम कौन कर रहा है? तो भाई इस फार्मूले के अंदर जहां जहां x आता है वहां वहां 1/n लगा दे। n ही है, बस ये काम किया। फिर क्या किया? फिर n ये जो पावरें थी ना, इनको कैंसिल करने के लिए एक n तो था, एक इसमें से, एक n तो इसमें से और इसमें से 2 n³ से जैसे ही कैंसिल हो गए बाकियों पे नहीं समझे। ये पेपर में लॉन्ग आता है, ये पेपर में लॉन्ग आया भी हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ये फार्मूला था, एक इसकी थी डिडक्शन, एक ये फार्मूला था और एक इसकी बच्चों डिडक्शन थी। सर ये डिडक्शन क्या होती है? इधर इसी फार्मूले की एक डिडक्शन पता क्या होती है? इधर इससे रिलेटेड मैंने एक और फार्मूला इसके जैसा ही, वो ये था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x⁻1 / x = e। ये 5 नंबर के लिए लॉन्ग आता है, जो कि पक्का पेपर में समझ लो आना ही आना है। अगर आपका स्मार्ट सिलेबस आता है, शॉर्ट सिलेबस अगर आया, जो कि इस साल 2025 में
नेक्स्ट वाले बच्चों के लिए तो यह शायद ये नहीं होगा, इस साल के लिए जो अभी आपको डिफरेंट बुक्स में दिखाई दिया जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपका निकाल दिया गया है, माइट भी पॉसिबल इसको एक्सक्लूड कर दें या इंक्लूड कर दें। तो ये आता है 5 मार्क्स के लिए लॉन्ग, ये आपको आएगा 2 मार्क्स के लिए। ऐसे लिखा होगा डिडक्शन, वो n के साथ है, ये x के साथ है। और फार्मूले की आपको रीडिंग भी आती है कि पहले नंबर पे, दरमियान में, आगे जो भी है उसका देख लें रेसिप्रोकली पावर में है, देख लें रेसिप्रोकली पावर में है। तो इसको ये बात याद रखनी है आपने। कल मैंने आपको एक प्रूफ पढ़ाया था, आपने उसमें एक बात गौर की थी, फोकस किया था एक बात पे। जो हम एक चीज प्रूव कर लेते हैं ना पीछे, हम उसको आगे यूज कर सकते हैं उसी के प्रूफ के अंदर जब सेकंड टाइम हम कोई चीज करते हैं। अब अगर मैं इसको प्रूव कर चुका हूं तो आइंदा ऐसी शक्ल मुझे नजर आई ना अगर, तो मैं उसकी जगह पे डायरेक्ट डिडक्शन, जब भी याद रखनी है बात, जब भी किसी थ्योरम की डिडक्शन, पहले ये सुननी है फिर उर्दू में लिख लेनी है। जब भी किसी थ्योरम की डिडक्शन प्रूव करते हैं तो उस थ्योरम का जो रिजल्ट होता है ना, वो उस डिडक्शन के अंदर यूज किया जा सकता होता है। दोबारा ये बात फिर सुने, जब भी किसी भी थ्योरम की, ये साइड पे ना जहां पे आपने इसको नोट करना, साइड पे उर्दू में छोटा सा लिख ले, डिडक्शन, जहां पे डिडक्शन प्रूव करनी है इथे लिखना डिडक्शन के सामने। जब भी किसी थ्योरम की डिडक्शन प्रूव करते हैं, ये वहां पे लिखना जहां पे डिडक्शन प्रूव करनी है। जब भी किसी थ्योरम की डिडक्शन को प्रूव किया जाता है तो उसमें जो मेन थ्योरम है उसका रिजल्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये कैसे प्रूफ होगा? चलो आगे एक और चीज लिख लो, इसी में एक और चीज ऐड कर लो। जब भी डिडक्शन प्रूव करते हैं, आगे इसके आगे है ये, जब भी डिडक्शन प्रूव करते हैं तो हम मेन थ्योरम जैसी शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी डिडक्शन प्रूव करते हैं तो हम मेन थ्योरम जैसी शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बोलो अच्छा जी। अब देखना, अब इधर दे जरा, इधर इधर ध्यान दे जरा, लिखो लिखो, मुकम्मल कर लो जल्दी। जब भी डिडक्शन प्रूव करते हैं तो हम मेन थ्योरम जैसी शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं। चलें अब सुने इधर मेरी तरफ, मुझे इसको प्रूव करना है, मेरी कोशिश है यार इसकी शक्ल मैं इसकी जैसी बना लूं। क्या कोशिश है? इसकी शक्ल इसके जैसी बना लूं। सर ये कैसे बनाएंगे आप? इसकी शक्ल इसके जैसी बनाने के लिए जरा गौर करो, ये क्या नजर आ रहा है? आवाज नहीं आई। इधर क्या है? ओहो नहीं, पूरा पढ़ो ना, ये क्या नजर आ रहा है? मैंने क्या बताया, जब भी दोबारा डिडक्शन प्रूव करने का सबसे जो आसान ट्रिक है ना, वो ये होता है कि किसी तरीके से ये वो बना लो, क्योंकि वो तो हम प्रूव, वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सोचो क्या चाहिए, x की जगह पे क्या चाहिए आपको? आवाज नहीं आई। तो लेट कर लो x इज इक्वल टू 1/n। अभी नहीं हिलना नहीं अपनी जगह से, सुनो वेरिएबल चेंज हुआ। ओ यार अगर x की जगह पे 1/n आएगा तो 1/x की जगह पे n आएगा, और साथ ही क्या चेंज करूं? क्यों? जब कभी भी मैथ में हम वेरिएबल चेंज करते हैं ना, तो साथ कॉमन सेंस की बात है यार, वेरिएबल किस लिमिट की है?
लिमिट किस वेरिएबल की है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो अब क्या करूं, लिमिट कैसे चेंज होती है, ओरिजिनल लिखकर ओरिजिनल को लेट किए गए के अंदर जहां पे, और वहां से, अच्छा जब लेट किए गए अंदर पुट करेंगे वहां से निकालना क्या है, हम वेरिएबल कौन था इसमें, जा किस वेरिएबल में रहे हैं, एन में, तो जवाब इधर से एन का ही निकालना है। तो इधर लगाने के बजाय ये देखो एन साइड पे हुआ है, एन साइड पे हुआ, ये एन साइड पे क्यों किया, ताकि इसकी जगह पे कुछ लग जाए। इधर लगा दो 1/, बोलो 1, इधर लगाओ जरा, हाँ 1/0 इज, तो एन किसको अप्रोच कर रहा है, सॉरी किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, 1/0 है। मुझे अभी पता क्या लगता है, तुम में से कुछ तकरीबन मेरा जिनकी शक्लें देख रहा हूं उनको 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लिमिट चेंज करने में मुझे डाउट है, क्यों ना दिमाग जरा ना मेरे वर्गा हो जाए। अब उन्होंने ऐ करके देखना नहीं होंगे कि चीज ਨੂੰ देख लिए, क्योंकि इसी जगह पे उनकी गलती होनी है, इसी वजह से ये 2 मार्क्स जाने हैं। जब भी लिमिट चेंज करते हैं तो ओरिजिनल लिमिट को पकड़ते हैं और जो लेट नहीं किया होता उसके अंदर लगाना होता है, उसके अंदर लगा के हासिल क्या करना होता है, जो दूसरा वेरिएबल, कॉमन सेंस की बात है। अब दूसरा अगर मैं इधर भी लगा देता तो ये होना था 0, मैं उल्टा करता n/1 करता तो ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाता। फिर भी क्या बन गया, बोलो सवाल क्या बन गया, बोलो लिमिट n अप्रोचेस टू अब इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर, और ये सारा किसके इक्वल है। अब मैंने पुट बैक क्यों नहीं किया, नहीं आपने, एक मिनट, मैं छोड़ दे सारे रटे, किसको पुट किया, किसके बराबर, एक्स को पुट किया किस वेरिएबल के बराबर है, एन वाली के वेरिएबल के बराबर। क्या जवाब के अंदर एन है, अगर जवाब के अंदर एन मौजूद होता जिसको मैं खुद से इंट्रोड्यूस कराया है तो मैं वापस भी जाता, लेकिन जवाब के अंदर एन, जवाब तो मेरा ई आ गया, और यही मैंने प्रूफ करना था। डिडक्शन को लेके चले, उसको क्या किया पहले, नहीं डिडक्शन की शक्ल थ्योरम जैसी बनाई, नहीं समझे, अच्छा जी, लो जी नेक्स्ट एक और थ्योरम है जी। ये थ्योरम लिमिट x अप्रोचेस टू 0, याद आएगा आपको इसको पढ़ के, आया याद, कांस्टेंट की पावर, ये ना मेन सवाल नहीं थे इसके, लेकिन ये 2-3 सवालों के अंदर जाकर, लिमिट वाले सवालों के अंदर जाकर ये यूज हुआ था। a की पावर x - 1/x नेचुरल लॉग ऑफ a, आया याद, भूल गए आप। इसको प्रूफ करने के लिए अब आपको ना कुछ लॉग की ना प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी, वो मैं जल्दी में आपको जरा 2-3 मिनट में वो समझा दूं, क्योंकि ये उसके बगैर नहीं होगा। लॉग की प्रॉपर्टीज में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, आपने 9th में ये चीज पढ़ी हुई है। 9th में क्या पढ़ा है जी, पहले तो इधर बच्चों सेम नंबर हो, सेम नंबर बेस पे लॉग किसके इक्वल होता है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने इधर बेस b है, लॉग a का है, अगर आपने इसको रेसिप्रोकल करना हो, बोलो क्या करना हो, शाबाश, क्या करना हो, मसलन इसको अगर मैंने डिनोमिनेटर में लिखना हो, अगर इसको मैंने 1/, में लिखना हो, या ओवर में दिया हुआ है उसको ऊपर लिखना हो, तो इसको कहते हैं बेस चेंजेस लॉ। ये बेस बन जाएगी, ये इधर आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा सुने, ये तो पढ़ा हुआ है। अगर ये दोनों नंबर, शाबाश, ये दोनों नंबर, तो आंसर, अच्छा दूसरा, अगर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ चेंज करें तो ये किधर चला जाएगा, 1/, में। या रेसिप्रोकल में दिया हुआ है, कभी ऐसा होगा डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, हमने ऊपर लिखना हो, तो आप भला क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर जिसका लॉग लिया जा रहा है वो बेस बना दे, जो बेस है वो इधर लिख दे, इनको आपस में क्या कर दें, अब बोलो ना। तीसरी बात आपने 9वीं में पढ़ा, 9th में पढ़ा कि अगर पावर हो तो पावर किधर आ जाती होती है, नहीं पढ़ा,
पावर किधर आ जाती है? अगर दो नंबर आपस में क्या हो रहे हो तो दोनों के साथ अलग अलग लॉग लग के दरमियान में, अगर लॉग लगा हो और दो नंबर आपस में तो दोनों के साथ अलग अलग लॉग लग के दरमियान में। ये रूल याद हो गए? इंपॉर्टेंट कौन से हैं मैं बता देता हूं, 1 2 3 जो यूज होने, ये याद हो गए कि नहीं याद हो गए बताएं? ये लॉग की प्रॉपर्टीज थी या लॉग के लॉज कह लें। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 9th क्लास पढ़ा रहा हूं, 9th क्लास, लॉग से एक्सपोनेंशियल में आना और एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाना, ये भी आपने 9वीं में पढ़ा हुआ। क्या मतलब? मैं तुम्हें कहता हूं, ये देखें बच्चों इधर 2 raised to power x इज इक्वल टू y है, या यूं कह लें a raised to power x इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? मैं कहता हूं यार इसकी लॉग वाली फॉर्म बनाए, लॉगरिथमिक फॉर्म बनाए, लॉगरिथमिक फॉर्म बनाए, जरा लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें। अपने पास से LOG लगा के, लगा लिया LOG, जो बेस है वो बेस में लिख दें। इतने बेस कौन है? बेस वो थी जिसके ऊपर, बोलो जो इसके ऊपर, उसको लॉग की भी बेस में लिख दे। जो बेस है वो लॉग की बेस, ये वाला इधर आ जाएगा और इक्वल टू में क्या लिख देंगे? पावर। पावर, पावर इज इक्वल टू के दूसरी तरफ होती है, बस ये याद रखना। पावर जो होती है वो इज इक्वल टू के, क्योंकि उस पावर का मतलब उसके पास पूरी पावर है, वो किसी के बराबर लिखा जाएगा, वो अकेला किसी के बराबर लिखा जाएगा। इसका मतलब उसके पास ये एक पावर है। याद रखने का तरीका, मैं छोटे बच्चे को याद कराऊं ना तो पता कैसे करवाता हूं। पावर का मतलब क्या है? कि उसके पास ताकत है क्या करने की? किसी के साथ मुकाबला करने की। मुकाबला मतलब किसी को बैलेंस करना, बैलेंस मतलब किसी को इक्वल करना। तो पावर इक्वल टू के दूसरी तरफ होती है। नहीं समझे? चलो बनाओ जरा, एक मिनट, लॉग वाली फॉर्म। अच्छा लॉग बनाओ, लॉग वाली फॉर्म, लॉग वाली फॉर्म बनाओ। लॉग, आवाज नहीं आई, बेस 3 5 x इज इक्वल टू, इधर लिख दें, इधर लिख दें। नहीं समझ? अच्छा अब लॉग वाली फॉर्म हो, अगर लॉग वाली फॉर्म हो और एक्सपोनेंशियल बनानी हो, कौन है? एक मिनट, जिसने पावर के दे कोला जेड़ा इक्वल टू के, वो पावर है क्या? और बेस तो फिर सेम ही है। हाँ, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x। मेरा ख्याल समझ आ गई कि नहीं समझ आई? ये सारी चीजें इसमें यूज होनी। नहीं समझ? पता चला? करें शुरू? 2-3 मिनट का रह गया काम, अगर ये चीजें समझ आ गई। कहता भाई इसका जवाब इसके बराबर लेके आए। और एक बात और जरा क्लियर कर लो, मैं वो भी बता दूं। LOG के बेस में अगर कुछ ना हो तो बेस 10 होती है, और अगर इसकी बेस में कौन हो तो ये बन जाता है LN। बोलो क्या बन जाता है? LN। याद रखना, जिसको नेचुरल लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी बेस में कौन है? E। इसकी बेस में कौन है? इसकी बेस में कौन है? अगर लॉग की बेस में E हो तो उसको नेचुरल लॉग कहते हैं, और अगर किसी की लॉग की बेस में 10 हो तो क्या कहते हैं? कॉमन लॉग। अल्लाहु अकबर, 9th क्लास। इसको नेचुरल लॉग कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? कॉमन लॉग। एक होता है नेचुरल लॉग। ये सारी चीजें नोट करने वाली हैं आपकी साइड पे जब ये थ्योरम करेंगे। करेंगे शुरू? अच्छा एक बात, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं लिमिट लगा रहा? बहुत स्लो वाली भी क्या आती होगी, इसलिए नहीं आप लगा रहे। तो ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा रहा तो मैं आज इसको प्रूफ करने के लिए, ऐसा जब भी आया हुआ और आपने देखा भी हुआ है, ऐसी चीजें जब भी आई है ना तो हमने इसको एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में लैटी की है। इस सारे की जगह पे बोलो, आवाज कम,
सारे की जगह पे। और अगर इसकी जगह पे y आएगा तो इस x की जगह पे भी तो कोई y वाली टर्म्स आएंगी कि नहीं आएंगे, मुझे बताएं। तो मैंने सोचना यार इस x की जगह पे फिर क्या आएगा, तो इसमें से x का मुझे आंसर निकालना पड़ेगा। निकालो जी, a रेज टू पावर x इज इक्वल, ये माइनस का उधर जाके एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉग फॉर्म बना दो, लॉग फॉर्म बना दो, लॉग फॉर्म बना दो, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनाओ, शाबाश। लॉग, आवाज नहीं आई, बेस a 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, कामयाब हो गया मैं बनाने में। जहां पे a रेज टू पावर x माइनस 1 आता है वहां पे y लगाएं, और जहां पे वहां पे ये लगा दें। अब क्या साथ चेंज करूं, क्यों चेंज करूं जी? तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं? व्हेन, ओरिजिनल लिखो, ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल को पकड़ो और लेट किए गए के जहां पे x आता वहां पे क्या लगाएं? 0 लगाओ। -1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, y किसको अप्रोच कर गया? एग्जैक्ट तो नहीं लिख सकता, अप्रोचिंग है ना। जब ये x 0 को अप्रोच कर रहा है तो डेफिनेटली उससे आने वाला जो जवाब है वो भी तो अप्रोच ही करेगा। नहीं समझ है? ये किधर लगाता होता हूं मैं, जो लिमिट लेता हूं तो जो लेट नहीं किया होता उसमें लगाना होता है। क्या बन गया क्वेश्चन? बोलो बोलो बोलो, 2 लाइनों में रह गया ये क्वेश्चन। शाबाश। लिमिट, लिमिट y अप्रोचेस टू y ओवर लॉग बेस a इंटू 1 प्लस वाई। यहां तक क्लियर? तो बोलो ना। अच्छा, एक बात का जवाब देना, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या लिखा मैंने? आवाज नहीं आई। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? ओ बोलो तो सही यार, क्या किया मैंने? अच्छा चलो इन छोड़ो, इसका जवाब बोलो। ये 2 किधर चला जाएगा? आंसर। तो 2/3 को ऐसे लिखा, यानी जो न्यूमरेटर वाला नंबर होता है ना, वो डिनोमिनेटर वाले के डिनोमिनेटर में चला जाए तो कोई फर्क, न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर वाले नंबर के डिनोमिनेटर में चला जाए तो कोई फर्क है। तो क्या इस वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं? आंसर करना बच्चों जरा, 1 मिनट। y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर लॉग बेस a 1 प्लस वाई ओवर y। और बोलो ना। और इस y को, ओवर y को क्या मैं साइड पे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, 1 ओवर y लॉग बेस a इंटू 1 प्लस वाई। पहले इसका जवाब दो। आवाज नहीं आई। तो यार ये जो है 3/2 जो है, क्या इसको मैं 1/2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख सकता हूं? तो यही किया मैंने। ठीक हो गया? लिख सकता हूं? आगे लॉग से पहले जो भी होता है मानते हो? क्या लिखूं? बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश, जरा आंसर आने लगा है, बताना जरा। लॉग a 1 प्लस वाई की पावर, मानते हो? ला लगा ला लगा ला लगा। ये देखें, लॉग के पीछे वाला नंबर पावर बन जाता है, पावर पीछे आ जाती है, पीछे वाला नंबर पावर बन जाता है। मानते हो? अच्छा, क्या लगी हुई है? क्या इसको मैं लोकल लिमिट किस वेरिएबल की है? जरा 2 मिनट, लिमिट किस वेरिएबल की है? क्या ये लॉग एक ऑपरेटर है? लिमिट ये देखें, इस तरह से अंदर जाकर वाई वाली टर्मों पे ही लगनी है यार। ये लिमिट जो सारे की नजर आ रही है आपको, जो लिमिट आपको सारे की नजर आ रही है, वो किसकी लिमिट है? तो वाई वाली टर्मों पे जाके लग जाए तो कोई फर्क है? इसका जवाब बोलो, इसका जवाब बोलो। हाँ शाबाश, क्योंकि वो हम पिछले थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं कि इसका जवाब किसके इक्वल है? ई के। अब ये डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर में लिखना चाहूं तो क्या करूं? इसको नीचे कर दो, इसको, यानी लॉग ई ए, और लॉग बेस ई किसके इक्वल होता है?
नहीं, दोबारा सुन, इधर 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 जल्दी जरा, इसको किसके को रखा, वाई के को रखने के बाद क्या बनाई इसकी, लॉग फॉर्म बनाने के बाद पुट किया, वाई किधर चला गया नीचे, बैक पे लिखा, पावर में गया, ई आया, रेसिप्रोकल किया, खत्म। और एक इसकी क्या है, क्या क्या बताया डिडक्शन के लिए, क्या बताया मैंने, जब भी डिडक्शन प्रूव करते हैं, जल्दी बोलना जरा, जब भी डिडक्शन प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं, ये डिडक्शन है बच्चों, ये डिडक्शन है। जवाब इसका सुनो, पहले इसका जवाब सुनो, नेचुरल लॉग ऑफ ई, यार जो इधर नंबर है वही आना है ना, नेचुरल लॉग ऑफ ई, और ये किसके इक्वल होता है, डिडक्शन कैसे प्रूफ होती है बताएं, आवाज नहीं आई, मेन थ्योरम की शक्ल बनाओ, सोचो, इसको देखी जाओ उसको देखी जाओ, और ये वन कैसे है पता है, क्योंकि इसकी बेस ई है, ये भी ई है, इसकी बेस भी ई है, तो इसकी शक्ल, इसकी शक्ल, इसकी शक्ल वो बनाओ, इसकी शक्ल वो बनाओ, आवाज नहीं आई, आवाज कम है अभी भी मुझे नजर, और यार इन दोनों में तो अंधे हो तुम लोगों को, फर्क नहीं नजर आ रहा, राइट हैंड साइड ना देखो, लेफ्ट देखो, क्या फर्क है, सर ई की जगह पे ये लगा दे, बोलते नहीं घबराते हैं, क्या लगा दो, क्या लिमिट चेंज करूं, क्यों जी, सर आपने वेरिएबल को नहीं कुछ भी किया, आपने तो ई की जगह पे ए लगाया, लगा दो, हाँ जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, जवाब क्या आया, ਇਹਦਾ जवाब की है, जल्दी बोलो, नेचुरल लॉग ऑफ ए, बोलो नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब मैंने जिसके इक्वल लेट किया था वो जवाब में मौजूद है, पुट बैक करो, क्या है पुट बैक, ई की जगह पे ए लगाया था, अब ए की जगह पे ई लगा दो, एल एन ई, और एल एन ई किसके इक्वल है, नहीं समझ, नहीं समझ, नहीं ठहरो 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 ठहरो, दोबारा ये बात सुनना जरा, जब भी किसी की डिडक्शन प्रूफ करते हैं तो उसकी शक्ल ओरिजिनल थ्योरम जैसी बनाते हैं। मैंने सोचा यार फर्क सिर्फ ये है, यहां पे ई है, यहां पे ए है, अगर ई की जगह पे ए लगा दूं लगाने के बाद, ये मेन फार्मूला बना, ये किसके इक्वल है, ये डायरेक्ट एल एन ए के इक्वल है, लेकिन एल एन ए में ए जो है वो हमारा वो आ गया जो हमने लेट किया था, तो मैंने अब क्या किया, ए की जगह पे फिर ई लगा दिया, ठीक हो गया जी। लो जी ये था जी आपका, यार तू कितना ही नसीब है।